नमस्कार, मैं हूं नंदिनी। आप देख रहे हैं द फुलझड़ी। पारसी तौर तरीके से अंतिम संस्कार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टावर ऑफ साइलेंस पर फिलहाल रोक हटाने से इनकार कर दिया है। दरअसल पारसी समुदाय के लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उन्हें कोरोना से जान गंवाने वाले परिजनों का अंतिम संस्कार अपने धर्म के तरीके से किए जाने की छूट मिले। दरअसल पारसी रीतियों में शवों को दफनाने या फिर दाह संस्कार करने पर रोक है। सरकार का हलफनामा केंद्र के अंतिम संस्कार के लिए किए जा रहे एसओपी को बदलने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल कर कहा है कि कोविड-19 संक्रमण के मौत होने पर अंतिम संस्कार का काम पेशेवर द्वारा किया जाता है। मृत शरीर को इस तरह खुला नहीं छोड़ा जा सकता जैसे कि पारसी धर्म में होता है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में सरकार ने कहा है कि कोविड से हुई मौत के बाद शवों का अंतिम संस्कार यानी उन्हें सही तरीके से दफनाना या जलाना बहुत जरूरी है। ऐसा ना किए जाने पर कोविड संक्रमित रोगियों का शव के पर्यावरण, मांसाहारी जानवरों और पक्षियों के संपर्क में आने की पूरी आशंका बनी रहती है। वहीं शव के दफन या फिर दाह किए जाने पर खुले आसमान के नीचे बिना ढके खुला रखने पर कोविड पॉजिटिव रोगियों के शवों के निपटने का स्वीकार्य तरीका बिल्कुल नहीं है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि जन स्वास्थ्य प्रोटोकॉल सुनिश्चित करते हुए अंतिम संस्कार के एसओपी प्रोटोकॉल में बदलाव करने पर फिर से विचार करने के लिए याचिकाकर्ताओं और धर्म के गणमान्य लोगों के साथ बैठक कर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पेचीदा मामले में पारसियों की धार्मिक संवेदनाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बीच संतुलन बनाए रखना ही इस गंभीर समस्या की जरूरत है। वहीं पर इस मामले में केंद्र सरकार ने नुमाइंदगी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने, जबकि याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ वकील फैली एस नरीमन पेश हुए। कोर्ट के सुझाव में एसजी तुषार मेहता और नरीमन अनौपचारिक बैठक के माध्यम से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हो गए। बैठक के नतीजा आने के बाद कोर्ट ने इस मामले में आगे सुनवाई करेगा। आइए अब जानते हैं क्या होता है पारसी लोगों के अंतिम संस्कार का तरीका। जिस तरह हिंदू और सिख धर्म में शव को दाह संस्कार किया जाता है, इस्लाम और ईसाई धर्म में लोग शवों को दफनाते हैं, वहीं पारसी धर्म में शवों को आकाश के नीचे ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है, जिसे टावर ऑफ साइलेंस भी कहा जाता है। वहीं फिर उन्हें, जिसे दखमा भी कहा जाता है, में ले जाकर छोड़ दिया जाता है। पिछले करीब 3000 वर्षों से पारसी धर्म के लोग दोख में नाशीना नाम के अंतिम संस्कार की परंपरा को निभाते हैं। भारत में अधिकांश पारसी महाराष्ट्र में मुंबई शहर में ही रहते हैं, जो टावर ऑफ साइलेंस पर अपने संबंधियों के शवों को अंतिम संस्कार करते हैं। टावर ऑफ साइलेंस एक तरह का गोलाकार ढांचा होता है, जिसकी चोटी पर ले जाकर शव को रख दिया जाता है, फिर गिदाकर उस शव का ग्रहण कर लेते हैं। परंपरावादी पारसी आज भी दोख में नाशीना के सिवा किसी भी अन्य तरीके से अपनाने को इनकार करते हैं। पारसी भारत के समृद्ध समुदायों में से एक है। पारसी अहुरमज़ादा भगवान में विश्वास रखते हैं। वहीं पारसी धर्म में पृथ्वी, जल, अग्नि तत्व को बहुत ही पवित्र माना जाता है। उनका मानना है कि शरीर को जलाने से अग्नि तत्व अपवित्र होते हैं। वहीं पारसी शवों को दफनाने से भी मना करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे पृथ्वी प्रदूषित होती है। पारसी शवों को नदी में बहाकर भी अंतिम संस्कार नहीं कर सकते, क्योंकि इससे जल तत्व प्रदूषित होता है। परंपरावादी पारसियों का कहना है कि जो लोग शवों को जलाकर अंतिम संस्कार करना चाहते हैं वो करें, लेकिन धार्मिक नजरिए से पूरी तरह अमान्य और गलत है। हालांकि पिछले कुछ समय से गिद्धों की कमी के चलते पारसियों को अपने रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।